दादा को आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 3 साल के लिए। आपने उनका कार्यकाल पीछे भी देखते आ रहे हैं, संघ से बहुत दिन से जुड़े भी हैं आप, आपका नाम मैं सुनता आया हूँ बहुत, आज मुलाकात हुई आपसे सर। अब आगे जो चैलेंजेस हैं सर, चुनौतियाँ हैं, उससे कैसे निपटा जाए, थोड़ा आप उस बारे में प्रकाश डालें, और दादा के लिए आगे की क्या शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे सर आगे काम करने के लिए। ऐसा है, दादा दीदी के साथ में जीवन बिताए, गांधी विचार उनके दिल में है। अब वो दीदी के एसोसिएट होने के बाद में हम लोग उनके एडवाइस नहीं दे सकते हैं। दीदी के रास्ते पे अगर चले हैं तो हम एक मेक का हाथ थाम के चलेंगे, ये एक बात। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उसको कुछ कानूनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व रहता है। अब हम लोग करते आए हैं, हमारे पहले भी अधिकारी करते आए, दादा के भी इसमें पूरा उसमें कंप्लायंस किए हैं, आगे में भी करेंगे। 2 पार्ट करिए उसमें, एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मूवमेंट है, जो ज्वलंत विषय है, सामाजिक समस्याएं हैं, कहीं बैक से रेन हो रहा है, कभी शॉर्ट ट्रेन हो रहा है, कभी कोई भूखे मर रहे हैं, कभी कोई कोविड सिचुएशन में हमने अभी बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको विजुलाइज करके फोरसाइट से कि ये समस्या है, और जिन जिन लोगों को वो विषय में रुचि है उनको उसमें लीडरशिप देके, क्योंकि वो उनकी पैशन से काम करेंगे। अगर कोई XYZ पानी में एक्सपर्ट है, कोई एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है, कोई वेटरनरी में एक्सपर्ट है, तो उनको उनके काम पे लगाना यह सबसे बड़ा काम है। काम तो मैं भी कर सकता हूँ, दादा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन काम अकेला आदमी करता है तो छोटा होता है। कलेक्टिवली और उसमें एक्सपर्टाइज का अगर कंट्रीब्यूशन आता है, वो डायरेक्शन देते हैं एक्सपर्टाइज, तो काम अच्छा भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, और समाज में उसका फुटप्रिंट बहुत अच्छे से होता है। अब रहा ये हरिजन सेवक संघ की बात। हरिजन सेवक संघ एक अलग संस्था है, जहाँ पे आज इतना बड़ा कैंपस दिल्ली में और 24 स्टेट्स में इसका वास्तव्य, इतने सालों से जुड़े हुए लोग, और वो फैमिलीज टुगेदर, जनरेशंस टुगेदर जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में एक इनविजिबल एसेट है। मटेरियल एसेट एंड इनविजिबल एसेट, इसमें हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। ये मटेरियल एसेट्स है कि जहाँ पे संस्थान की ज़मीन है, वहाँ पे कर्मचारी है, वहाँ पे संसाधन है, और इनविजिबल है कि लोगों की सोच एक दायरे में बंधी हुई। तो हम चाहते हैं कि दादा के नेतृत्व में और सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये अगली पीढ़ी के पास ये वारसा जाए। आज दुनिया में आक्रोश है, वायलेंस है, हमारे बगल में वायलेंस है, हम उससे जूझ रहे हैं। आज 100 रुपये की प्राइस है पेट्रोल डीजल की, कल 200 भी देना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में अभी न्यूज़ है कि 150-200 के बीच में। तो ये इससे आम जनता त्रस्त हो जाएगी। तो हमको ये चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? जात में डिवाइडेड है, धर्मों में डिवाइडेड है, और मेरा धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये भावना से पीड़ित है। तो इसको हमको, ये सबसे बड़ा काम है कि लोगों को जोड़ने का, दिल जोड़ो आंदोलन ही हमको उमेश गौड़ साहब ने हमको बताया था कि पुराने उनके समय छत्तीसगढ़ में उन्होंने दिल जोड़ो आंदोलन किया था। वो नारा फिर से देने की बात है। उमेश भाई ऊपर से देख रहे हैं कि राजीव भाई ये बात फिर से बार बार दोहरा रहे, तो दिल जोड़ो आंदोलन नाम से एक अभियान शुरू किया जाए, और जिसमें कि सभी स्टेट्स के अपने अपने जगह पे जो जो भी काम कर सकते हैं वो। अब ऐसा हो सकता है कि कोई त्यौहार हिंदुओं का होगा, उस दिन मुसलमान भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई और हिंदू भाई मिलके उसकी साफ सफाई करें मंदिर की।
हो सकता है कि किसी चर्च में, गुरुद्वारे में और मस्जिद में उनके इसमें हम लोग शरीक हो जाए। ये भाईचारा बढ़ाने की बात है। हम हमारे दोस्तों में गिफ्ट देते हैं, ना, खुशी बांटते हैं हम। तो एक फॉर्मूला ये है कि बांटने से ही खुशी बढ़ती है। इसी एक ही चीज़ है दुनिया में जो बांटने से बढ़ती है, वो प्यार मोहब्बत है। और दीदी ने वही सबसे ज़्यादा लुटा दिया उन्होंने। और दीदी के रास्ते से हम लोग अगर चले हैं तो मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत रहेगी। सरकारें आती जाती रहती है और सरकारों को अवगत करना, बड़ी विनम्रता से उनके सामने अपना मुद्दा रखना है, समाज का मुद्दा रखना है, ये हमारा काम है। और वो काम हम बखूबी निभाएंगे, दादा के नेतृत्व में निभाएंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर।